की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र अयोध्या धमाकों से दहल उठा है और एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 लोगों की मौत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और रामलला की नगरी अयोध्या से यह दुख भरी घटना सामने आई है, जहां एक बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में जहां एक मकान पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है, तो वहीं इस धमाके में 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है। दरअसल आपको बताएं कि अयोध्या में यह धमाके की जो घटना हुई है, इस घटना में वहां पर बड़े स्तर पर जानमाल के नुकसान की खबर सामने आई है और इस हादसे में कुल 5 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि अयोध्या में ये जो धमाका हुआ है, यह तेज धमाका बृहस्पतिवार की रात को हुआ है, जिस दौरान कुल 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे और 2 युवक शामिल हैं। इसमें जो बातें सामने आई हैं उसके अनुसार पटाखा या फिर रसोई गैस सिलेंडर के फटने के कारण धमाके की आशंका जताई जा रही है और पुलिस के द्वारा लगातार जांच की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाई गई है। दरअसल ये अयोध्या में जो ये घटना हुई है, यह घटना नगर पंचायत के भदरसा भरतकुंड के महाराणा प्रताप वार्ड के पगला भारी गांव में हुई है, जहां पर के जब शाम में धमाका हुआ तो उस दौरान काफी तेज आवाज आई और उसके बाद पूरा का पूरा जो मकान था वह अचानक से भरभरा करके वहां पे जमींदोज हो गया और इस दौरान उसमें मौजूद 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राम कुमार गुप्त उर्फ पारसनाथ गांव के बाहर मकान बनवा कर रहते थे और वो यहीं पे आटा चक्की का भी संचालन करते थे। तेज धमाके के बाद वहां पर काफी आग की लपटें ऊपर उठी, जिसके बाद आसपास के लोग भी वहां पर पहुंचे और इतना ही नहीं, जब वहां पे पुलिस पहुंची तो बाद में जो अयोध्या के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर हैं, साथ ही साथ सिटी एसपी चक्रपाणी त्रिपाठी और सीओ अयोध्या भी पुलिस फोर्स के साथ पहुंच करके वहां पर राहत और जो बचाव कार्य होते हैं उसकी प्रतिक्रिया और साथ ही साथ धमाके के कारण क्या थे इसे जानने की कोशिश में लग गए। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें मृतकों की पहचान राम कुमार गुप्त के पुत्र गुरु प्रसाद, ईसा और जो इसके अतिरिक्त उनके जो कुछ घर में अन्य लोग हैं उसमें लव, यश, राम सजीवन नामक व्यक्तियों की मौत हुई है और इन सब लोगों की मौत के बाद वहां पर एक तरीके से मातमी सन्नाटा भी पसर गया है। तो वहीं दूसरी ओर घटना के बाद जब जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने इस घटना को लेकर के अपना दुख प्रकट किया। साथ ही साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करके इस घटना की जानकारी लेने को उन्होंने अयोध्या के जिलाधिकारी हैं और एसपी हैं उनको मौके पर भेजा गया है और पूरी रिपोर्ट मंगाई गई है कि आखिर ये घटना कैसे हुई है। घटना सिलेंडर या कुकर ब्लास्ट या फिर पटाखे के कारण हुई है, इसकी जानकारी लेने को लेकर के पुलिस के द्वारा लगातार तमाम तरीके की जांच पड़ताल की जा रही है। दरअसल यहाँ आपको यह भी बताएं कि जिन राम कुमार गुप्त के घर पे ये घटना हुई है, पिछले साल भी इसी घर में ऐसी ही घटना हुई थी और उस दौरान भी राम कुमार गुप्ता की पत्नी, माँ व एक पड़ोसी की जान चली गई थी और तब यह बातें सामने आई थी कि इस यहाँ पे पहले पटाखे बनते थे और इसी कारण से ये घटना हुई है। अब एक बार फिर से अयोध्या उसी किस्म के धमाके की घटना से दहला है और इस बार जो वहां पर धमाके हुए हैं, इस बार एक साथ 5 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। तो 5 लोगों की मौत के इस मामले से अयोध्या में एक तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया कि मातमी सन्नाटा की किस्म का पसर गया है। वहीं पुलिस अब इस एंगल की भी जांच कर रही है कि आखिर अयोध्या में इतनी बड़े स्तर पर ये जो धमाका हुआ और 1 साल पहले भी उसी शख्स के घर में धमाका हुआ था, तो इसका कारण क्या है। अयोध्या जो कि पहले से ही देश के उन सेंसिटिव जोन में माना जाता है जहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे चाक चौबंद रखने को और साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो वहां पर तीर्थयात्री पहुंचते हैं, पर्यटक पहुंचते हैं, उन सबको बेहतर वहां पर सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर के, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर के तमाम तरीके की पुलिस और प्रशासनिक तैयारियां रहती हैं और इन सब के बीच इस प्रकार की जो घटना हुई है इसने पूरे अयोध्या को लेकर एक तरीके से सनसनी फैला दी। तो इस घटना को लेकर के जांच में आगे क्या निकल करके सामने आता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज फॉर नेशन के साथ।